सुनीता अरोड़ा उनको खुलेआम ये चेतावनी देती है। मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि तिरंगा उठाने वाला नहीं, अब सिर्फ तिरंगे ही उठाए जाएंगे। कश्मीर आप देख रहे हैं चिनार न्यूज़ अपडेट, मैं हूं आपके साथ गौरव विनोत्रा। अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से घाटी के अंदर आज भी सिलेक्टिव किलिंग्स की जा रही हैं, अभी हाल ही में अगर हम बात करें तो राहुल भट्ट जो कि एक कश्मीरी हिंदू पंडित हैं, उनकी अगर हम तहसील खाने की बात करें तो वहाँ पर गोली मार के कुछ आतंकियों द्वारा हत्या कर दी जाती है। लेकिन आज फिलहाल यहाँ पर महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा के तले जो है वो राहुल भट्ट जी को जो है वो श्रद्धांजलि दी जा रही है। फिलहाल सुनीता जी भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैम क्या कहेंगे, आज श्रद्धांजलि दी जा रही है लेकिन लगातार अभी भी सिलेक्टिव किलिंग्स जो हैं वो घाटी के अंदर की जा रही हैं। बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं कि धारा 370 हटने के बाद जो कश्मीरी हिंदू पंडित हैं उनको उनके घर वापसी करवाई जाएगी। लेकिन आज भी जब कश्मीरी हिंदू पंडित घाटी के अंदर जाते हैं तो आतंकियों द्वारा गोली मारकर जो है वो सिलेक्टिव किलिंग्स की जाती है। क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत ही दुखद है ये कि हमारे नौजवान जो है वो कश्मीर में जाते हैं और कश्मीर के बच्चों को पढ़ाते हैं, कश्मीरियों को अपनी सर्विसेज देते हैं, लेकिन वहाँ पे हमारे नौजवानों को चिन्हित करके मारा जा रहा है। सिलेक्टिव किलिंग्स हो रही है, टारगेट किलिंग्स हो रही है, जिसका जो पूरे मतलब कि केंद्र तक इस बात का पता है, लेकिन कोई भी अगर देखा जाए तो कोई भी एक सटीक एक्शन नहीं अभी तक लिया गया है। हमारे यहाँ के एलजी साहब जो हैं, अगर यहाँ किसी कश्मीरी यूथ का अगर वहाँ पे किलिंग होती है तो वो उनके घर जाते हैं, उनको सिर्फ दिलासा देते हैं और छोटी सी अमाउंट देकर उनका मुंह बंद करके चले आते हैं। लेकिन ये हल नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये हल नहीं है। आप माओ से उनके मतलब गोद से उनके बच्चे छीन रहे हैं। आप ये कहते हैं कि आपको हम वहाँ पे नौकरियाँ देंगे, आपको हम वहाँ पे मतलब विस्थापितों को वहाँ पे बसाएंगे। क्या इस तरह से बसाएंगे आप वहाँ पे? क्या इस तरह से हमारा पुनर्वास वहाँ पे होगा? आप कहते हैं कि हम वहाँ पे आप लोगों को पुनर्वास करेंगे। 3-3.5 हज़ार जो लोग वहाँ पे इस वक्त अपनी ड्यूटियाँ दे रहे हैं, अपनी नौकरियाँ कर रहे हैं, उनको तो आप सुरक्षा दे नहीं पाए। आप 7 लाख 8 लाख हिंदुओं को वहाँ कैसे बसाएंगे? कैसे उनको वहाँ पे सुरक्षा मुहैया करवाएंगे? मैं ये कहना चाहूँगी, बार बार हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुहार लगा रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों का हल करें। सिर्फ इन्होंने मूवी देखकर सब लोगों ने ये कहा कि ये मूवी है, ये हकीकत थी, लेकिन हकीकत वही है जो पहले थी 90 के दशक में, वही आज भी है, वही आज फिर से दोहराया जा रहा है। 90 का दशक फिर से एक बार दोहराया जाता है और कश्मीरी हिंदू जो है वो प्रताड़ित आज भी हो रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगी एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप उदारतापूर्वक काम करिए, कश्मीरी पंडितों का दर्द आप समझे। अगर आप कश्मीरी पंडितों का अभी भी दर्द नहीं समझे, इसका मतलब कि सिर्फ आप अपनी दुकानदारी चलाते हैं और कुछ नहीं। उप राज्यपाल जी की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा है कि राहुल भट्ट जी को जरूर इंसाफ मिलेगा और जो इनके कातिल हैं उनको जल्द से जल्द सजा भी मिलेगी। तो क्या आपको लगता है कि अभी फिलहाल घाटी के अंदर उन आतंकवादियों का सफाया हो सकता है? मेरी बात आप बताइए, आप पत्रकार हैं, आप कितनी देर से देख रहे हैं ऑपरेशन ऑल आउट? कितनी देर से सुना जा रहा है? क्या ऑपरेशन ऑल आउट सक्सेसफुल रहा है? अगर ऑपरेशन ऑल आउट सक्सेसफुल रहा होता तो आज राहुल भट्ट की हत्या नहीं होती, बिंद्रू की हत्या नहीं होती, वहाँ पे आप डॉक्टर बिंद्रू के बाद संदीप मावा पर अटैक नहीं होता, वहाँ पे एक गोलगप्पे वाले बिहारी की निर्मम हत्या नहीं होती। आप कहते हैं कि ऑपरेशन ऑल आउट जो है वो वहाँ पे सक्सेसफुल है। ये सिर्फ जो कश्मीरी पंडितों को जो लड्डू दिया जाता है, जो लॉलीपॉप दिया जाता है, अब मैं एडमिनिस्ट्रेशन को वो कहना चाहूँगी, वो लड्डू आप अपने पास रखिए। अब जो इस वक्त है, इस वक्त हिंदू जो है वो कश्मीरी हिंदू जो है वो भी जाग गया है और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए इस वक्त वो अग्रसर है। इससे पहले अगर हम बात करें तो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के वहाँ पर आप झंडा लगाने के लिए पहुंचे थे, तिरंगा झंडा, लेकिन आपको वहाँ पर कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास किया गया था। उसके बाद महबूबा मुफ्ती जी बयान देते हैं कि अगर धारा 370 के साथ छेड़छाड़ हुई तो तिरंगा उठाने वाला कोई हाथ नहीं बचेगा। तो क्या लगता है कि जो आज घाटी के अंदर सेलेक्टिव किलिंग्स होती हैं तो क्या ये तिरंगा उठाने वालों को रोकने का प्रयास किया जाता है घाटी के अंदर? देखिए, मैं आपको एक बात कहूँगी कि मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैं उनको सुनीता अरोड़ा उनको खुलेआम ये चेतावनी देती है। मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि तिरंगा उठाने वाला नहीं, अब सिर्फ तिरंगे ही उठाए जाएंगे। कश्मीर घाटी में सिर्फ तिरंगा रैलीज होंगी। ये जो आपका बोलना था वो आपको बहुत उल्टा पड़ गया। मैंने उस वक्त तिरंगा कश्मीर में लहराया था जिस वक्त
वहाँ पे बुरहान वानी की बरसी चल रही थी, वहाँ पे चिड़िया को पर नहीं मारने दे रहे थे। मैंने तिरंगा आपको उस वक्त लहराकर वहाँ पे बताया। और ये बात तो आप भूल जाइए कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। हमारे यूथ जो है वो वहाँ पे नौकरियाँ करते हैं, वो वहाँ पे आपको सर्विसेज दे रहे हैं। ये सबसे बड़ा तिरंगा है कश्मीर में, इसको तिरंगा ही कहा जाएगा। आप सिर्फ भूल गए हैं कि कश्मीर में जो तिरंगा है वो एक कश्मीरी पंडित महिला ने ही लहराया था। आप बोलते हैं कि हाथ में उठाने वाला नहीं रहेगा, अब सिर्फ वहाँ पे कश्मीरी पंडित जो है वो तिरंगे ही लहराएंगे। जो कश्मीर घाटी में माइनॉरिटी है, आपको क्या लगता है कि वो साथ नहीं देती है या फिर आतंकियों का साथ देती है? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं आतंकवादियों को संरक्षित तो है। अब हम ये नहीं कहेंगे कि वहाँ पे कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। हर जगह पे शरारती तत्व जो है वो होते हैं, लेकिन आतंकवादियों का संरक्षक है। अदरवाइज एकाएक कोई आतंकवादी कहीं जमीन से पैदा नहीं होता है। वहाँ पे आतंकवादी है, उनको पनाह दी जाती है, तभी वो लोग ऑफिसों में आकर हमारे यूथ की किलिंग्स कर रहे हैं। शुक्रिया। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो सुनीता अरोड़ा कोल जी इस वक्त हमारे साथ थे और साफ तौर पर यही कहा कि अब सिर्फ तिरंगा उठाने वाले हाथ नहीं रहेंगे, बल्कि हर बच्चे के हाथ में जो है वो तिरंगा लहराता हुआ नजर आएगा। अब आप जनता अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, क्योंकि आज राहुल भट्ट जी को यहाँ पर जो है वो श्रद्धांजलि दी जा रही थी, क्योंकि कुछ बचे हुए आतंकियों द्वारा अभी भी नापाक हरकतें और कोशिशें जो है वो अभी भी घाटी के अंदर जारी हैं। और वहीं उन कोशिशों के चलते हुए राहुल भट्ट की जिस प्रकार से गोली मारकर हत्या कर दी गई, आज पूरे जम्मू कश्मीर की आंखें जो है वो नम नजर आ रही हैं। लेकिन सुनीता अरोड़ा जी का साफ तौर पर यही कहना है कि कश्मीर घाटी के अंदर अब सिर्फ तिरंगा ही लहराता हुआ नजर आएगा। आप देखते रहिए चनार न्यूज़ अपडेट, दीपक मनास के साथ। जय हिंद।